इससे बेटर डेब्यू हो नहीं सकता था और मैं बचपन से एक्शन फिल्म्स की बहुत शौकीन रही हूँ। ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? फिल्म में यू सी मी विदाउट मेकअप एंड बिल्कुल लुटा पिटा हुआ, हारा हुआ। कि इस फिल्म में कैरेक्टर्स है जिन्हें हिंदी भी बोली, इंग्लिश भी बोली, तो मैंने भी सजेस्ट किया था कि मैं भी हिंदी बोल लेती हूँ, बट उन्होंने वही बोला कि ये मेन कैरेक्टर है, ये पंजाबी ही बोलेंगी। तो मेरी एक ही शर्त थी कि डबिंग भी मैं ही करूँगी। ਵੱਧ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ मूवी ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? कोई इंटेंस सीन किया जहाँ आप रोए हो तो उससे इमीडिएटली निकलना पड़ता है ताकि आप दूसरा कर पाओ। तो आई थिंक वो ऑन एंड ऑफ स्विच वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है सीखने वाली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਸਕਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है और 2 साल का लंबा सफ़र भी रहा है और उस 2 साल में बहुत सीखा, बहुत मुश्किलों का पूरी टीम ने एक साथ सामना किया और हमने बहुत तराश के और मेहनत से इस फिल्म को 2 साल में बनाया ताकि हम जो फिनिश प्रोडक्ट आप लोग देखें, जो आप जो सब सराह रहे हैं हमारा ट्रेलर और टीज़र। और आई थिंक इससे बेटर डेब्यू हो नहीं सकता था और मैं बचपन से एक्शन फिल्म्स की बहुत शौकीन रही हूँ, तो वेरी हैप्पी कि मेरा पंजाब में डेब्यू एक एक्शन फिल्म से हो रहा है। ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਿਕ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ? एक्शन का हिस्सा सारा अमीक का है। मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक्शन है, अगर वो इंटेंस है, ये वो इंटेंसिटी है, इमोशंस है और उसका जो भी एक्शन अमीक कर रहे हैं, जो आपने विजुअल्स देखे, उसका सारा जस्टिफिकेशन मेरे कैरेक्टर का है, समायरा का। जो उसका दर्द है वो एक बेस है उसके एक्शन के लिए बेसिकली। ਟੀਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੁੱਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏ ਹੋ? हाँ, अलग अलग लुक्स हैं। जो बेसिकली जब हरमन और अमीक ने दे वर थिंकिंग कि क्या लुक देना चाहिए समायरा को, उनके माइंड में आया था कि आपने इतने सारे लुक्स ऑलरेडी किए हुए हैं पहले टीवी में, तो वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग तरीके से पेश दिखूँ यहाँ पर। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैगी कर्ल्स करेंगे हम, एकदम जो टाइट कर्ल्स होते हैं वैसे। और क्योंकि जो बच्ची है उसके बाल गोल्डन है, उसकी आँखें ग्रे ब्लू हैं, तो लेंसेज भी पहने हुए हैं मैंने। और मुझे याद है जब ये रिलीज़ हुआ था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, मेरे सब फ्रेंड्स का और सबका मैसेज, कितनी अलग लग रही हो, क्या अलग? मैंने बताया, मैंने कहा लेंसेज पहने, शायद उससे लुक अलग चेंज हो रही है काफ़ी। तो 2-3 अलग अलग लुक्स हैं, बट मोस्टली फिल्म में यू सी मी विदाउट मेकअप एंड बिल्कुल लुटा पिटा हुआ, हारा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ज़्यादा करके एक माँ का रोल निभा रही हूँ जिससे उनका बच्चा दूर हो गया है। ਹਰਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵੀ ਹਰਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ? हरमन हमने एक्चुअली पूरी टीम ने बहुत वक्त बिताया शूट स्टार्ट करने से पहले, तो जितने स्टोरी डिस्कशंस हुए हैं और स्क्रीन प्ले के डिस्कशंस हुए हैं, सब में मैं साथ बैठी थी। हरमन बहुत क्रिएटिव है और उनका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव और विजन, आई थिंक दैट्स व्हाई अमीक ने उनको पिक भी किया था, क्योंकि आप कोई भी अगर क्रिएटिव चीज़ करते हो तो आपका एक पर्सपेक्टिव होता है, सामने वाले का कुछ और, तीसरे इंसान का कुछ और हो सकता है। तो अमीक को हरमन का जो जब वो पहली बार भी उनसे मिले थे, आई थिंक उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है अच्छा लगा, उनको लगा कि ये मुझे चैलेंज कर सकता है। तो मेरे भी बहुत बार ऐसा हुआ है, हम डिस्कशंस हुए हरमन के साथ, हमने डिबेट किया कि ये नहीं ऐसा, वो नहीं वैसा। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो क्रिएटिवली खुद भी अपने आप को भी चैलेंज करते हैं और आपको भी। सो आई थिंक वो उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ?
ऑब्वियसली मेरी पंजाबी पे वर्क किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं डायलॉग्स बोलूँ तो वो पक्के से पक्के बोल पाऊँ प्रॉपर पंजाबी में। और मेरा ये बहुत मतलब स्ट्रेस किया मैंने इस बात पे अमीक से, बिकॉज उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नहीं हुआ तो डबिंग करवा लेंगे किसी और से। बट मैंने ये शर्त रखी थी, मैंने कहा अगर मैं पंजाबी बोल रही हूँ, क्योंकि इस फिल्म में कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हिंदी भी बोली, इंग्लिश भी बोली, तो मैंने भी सजेस्ट किया था कि मैं भी हिंदी बोल लेती हूँ। बट उन्होंने वही बोला कि ये मेन कैरेक्टर है, ये पंजाबी ही बोलेंगी। तो मेरी एक ही शर्त थी कि डबिंग भी मैं ही करूँगी, क्योंकि आई एम श्योर डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो आपको उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा पता होती है। और मुझे ऐसा लगता है एक चेहरे के साथ एक आवाज़ का एक लोगों को याद रहता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि आवाज़ कोई और दे मुझे, मेरे कैरेक्टर को। तो मैंने अपनी पंजाबी पे आई थिंक सबसे ज़्यादा वर्क किया। उसके अलावा आई थिंक पहली बार क्योंकि एक्टर्स जनरली सारा प्रोसेस शुरू होने के बाद आते हैं, जो प्री प्रोडक्शन हो चुका होता है, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें मैं दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व थी, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में भी। मैं आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं टीम का हिस्सा बन पाऊँ, लकी इनफ कि वो मुझे ये रिस्पेक्ट देते हैं कि वो मुझे कोर टीम का मेंबर बुलाते हैं। तो मेरा जो उसके अलावा जो मेरा लर्निंग प्रोसेस था पूरा, कि क्या क्या होता है और पर्दे के पीछे जो एक फ़िल्म बनाने में जाता है, वो सब मैंने सीखा इस फिल्म से। और बाकी तैयारी बस यही की कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और मेरी अगर जो पंजाबी की थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टी है वो मेरे परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करे। जूनियर फिल्म ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी, वो बहुत वक्त नहीं मिला, बिकॉज जब ये शूट ख़त्म किया उसके बाद जाके बैक टू बैक 2 शोज़ किए हैं, तो टाइम, और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ प्रमोशंस के लिए। बट मैंने मेडल देखी और मैंने हनीमून देखी। हनीमून में जैस्मिन है, और जैस्मिन भी टीवी से ही बिलोंग करती है, तो मुझे और एक्साइटमेंट था उनको परफॉर्म करते हुए देखने का। उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया है। मेडल भी मुझे पसंद आई थिंक वो भी एक थोड़ा अलग फिल्म थी, तो आई लाइक्ड द फिल्म अलॉट। अब और देखूंगी होपफुली जब वक्त मिलेगा। ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਸਟਰਗਲ ਕੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੂਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? मेहनत आई थिंक हर जगह हर मीडियम में है सेम। बस ये है कि टीवी में आप दिन के कम से कम 12-13 सीन्स करते हैं, अगले दिन टेलीकास्ट जाना भी होता है, तो वहाँ पे चैलेंज ये होता है कि आपको एक इमोशन से दूसरे इमोशन में बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है। आपने एक सीन रोकर किया, टचअप किया, उसका दूसरा सीन हंसकर करना है, उसके बाद गुस्सा करना है, तो वो जो स्विच ओवर्स होते हैं वो बहुत जल्दी आने चाहिए। और एक चीज़ होती है ना कि आप कैरेक्टर में ढलते हो, लेकिन एक ऑन एंड ऑफ स्विच हम बोलते हैं टीवी में कि होना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस सीन किया जहाँ आप रोए हो, तो उससे इमीडिएटली निकलना पड़ता है ताकि आप दूसरा कर पाओ। तो आई थिंक वो ऑन एंड ऑफ स्विच वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है सीखने वाली वहाँ पे। वो मुझे भी काफ़ी वक्त लगा सीखने में, तो वहाँ पे वो चैलेंजेस अलग हैं। फिल्म के अपने अलग चैलेंजेस, क्योंकि एक सीन आप दिन में 1 या 2 सीन करते हो, उसको पूरा जमा कर टिका कर करना होता है, उस पर बहुत डिटेलिंग में काम किया जाता है। उसके पहले डिस्कशन सीन, पहले जो डिस्कशन हुए वो तो हैं, पर सीन के पहले भी डिस्कशंस होते हैं, और सबके क्रिएटिव इनपुट्स आते हैं, डायरेक्टर के, एडीज़ के, राइटर के, को एक्टर्स के। तो यहाँ पे वो चैलेंजेस आई थिंक बहुत अलग है। दूसरा आई थिंक फिल्म्स के साथ ना आपको आई थिंक जो, क्योंकि टीवी आपके पास स्कोप होता है कि अच्छा नेक्स्ट एपिसोड में इसको बेटर कर लेंगे आप, अच्छा ये रिव्यू है इसके बेटर। टीवी में आपके पास एक ही, फिल्म में आपके पास एक ही बार है, आप एक ही बार अपना प्रोडक्ट बना के बाहर डालते हो, उसके बाद उसको अच्छा जो भी करना चेंजेस आप नहीं कर सकते। आई थिंक वो यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? बॉन्डिंग तो मेरी सबके साथ हुई आई थिंक, और सेट पे अमीक के सारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके भाई हैं, वो भी होते थे, तो उन सबके साथ भी मेरी बहुत प्यारी बॉन्डिंग रही और है। पर आई थिंक सबसे ज़्यादा वक्त मैंने शमशेर जो संधू, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ और अमीक के साथ बिताया, क्योंकि थ्रू आउट जो बाकी सारा प्रोसेस चल रहा था मैं उनके साथ ही थी। और दोनों अब मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। आई थिंक बियॉन्ड द फिल्म भी मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, वो भी कर लेते हैं। इनफैक्ट सबके साथ ही वैसा इक्वेशन है, बट उनके साथ शायद थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो। 18 अगस्त ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾइटेड हो? नर्वस जब हमने पहला टीज़र रिलीज़ किया था तब थी थोड़ी कि पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा आएगा, पर जो प्री टीज़र ट्रेलर को इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है, तो एक्साइटेड अब ज़्यादा हूँ, ताकि जो उन्होंने प्यार उस 1.5 मिनट 2 मिनट के ट्रेलर को दिया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब फिल्म देखेंगे तो उसका लोगों का रिएक्शन और प्यार क्या होगा।
नर्वस तो ऑब्वियसली डेब्यू है, एक नई इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूँ, एक नई इंडस्ट्री में दिखने जा रही हूँ, एक ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ जो मुझे अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है बोलने में, लेकिन आई थिंक एक्साइटमेंट बीट्स द नर्वसनेस। 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ? आई कैन ट्राई। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਲੀਜ਼ 18 ਅਗਸਤ ਕੋ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਜੂਨੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।